आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में बातें करता है, हमारा हृदय को स्पर्श करता है। इन दिनों में परमेश्वर के वचन में लगे रहिए। परमेश्वर का आगमन निकट है। प्रभु की आगमन की तैयारियां करते रहना। प्रियो, धोखा ना खाना। ये संसार अंत के समय में हमारा मन को भरमाने के लिए अनेक बातों में हमें उलझाए रखेगा। हम देखते हैं शत्रु कैसे कार्य करता है मसीह लोगों के जीवन में। वो नहीं चाहते कि मसीह आराधना करे, परमेश्वर को मान सम्मान दे, प्रभु से प्रार्थना करे, परमेश्वर के सन्निधि में रोज जाकर घुटने टेके। बल्कि वो यही चाहता है, ये सब बातें छोड़कर मेरे पीछे हो लो। मैं संसार को दिखाता हूं, ये संसार कितना खूबसूरत है, रंगीन है। इसके पीछे जाओगे तो आप अपना दुख को भूल जाओगे। मनुष्य यही चाहता है, अपने जीवन का कष्ट भूला जाए, दुख भूल दिया जाए। क्लेश को भूलने के लिए मनुष्य सोचता है, शत्रु उसके लिए प्लानिंग करता है। इन दिनों में याद रखना, इस्राएल के लिए प्रार्थना करना। वचन में लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था, जो अब्राहम को ब्लेस करेगा वो आशीषित होगा, जो उसे श्राप देगा परमेश्वर उससे भी श्राप देगा। परमेश्वर के जन यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उस देश के लिए प्रार्थना करना है। संकट हमेशा उनके ऊपर है, उसका कारण वो चुने गए लोग हैं। परमेश्वर का पहलौठा है, इसलिए बार बार उनके जीवन में संकट और क्लेश आता है। शत्रु यही चाहता है, ये देश इस नक्शे में से मिटा दिया जाए। परमेश्वर कभी होने नहीं देगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश वाक्य ही कब भी आए उसका 6 कलम। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। फिर हम देखते हैं परमेश्वर यहूदी लोगों को एक पदवी दिया था, लेकिन परमेश्वर का विश्वास उनके जीवन से टूट गया। उसका कारण प्रभु को जिस प्रकार मानना है, प्रभु की आज्ञा को पालन करना है, परमेश्वर जो आदेश देता था उनके जीवन में वो भूलते चले गए। यहूदी तो मानते थे, लेकिन उनके जीवन में यहूदी का धार्मिकता नहीं था। हम देखते हैं नियम शास्त्र सब कुछ वो भूलने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर को भी भूलने लगे, क्योंकि उनके घरों में आराधना छूट गई, प्रभु की बातें होना भूल गए। परमेश्वर ने पिछले समय में जो काम किया, बड़े बड़े कार्य किए, उसका वर्णन करने के लिए आज कोई नहीं है। फिर पीढ़ी कैसे परमेश्वर में स्थिर रहेगा? प्रभु का वचन सुनने के लिए कोई पीढ़ी नहीं है, घरों में प्रार्थना आराधना नहीं है, आराधना में जाते नहीं है, जिसके कारण से यहूदी लोग अपना धार्मिकता का वस्त्र को मलिन करना शुरू कर दिया। याद रखना, यहां तक वो पहुंच गए यरूशलेम मंदिर को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, व्यापार का भवन बना। हालेलुया। जरा सोचना, यहूदी के लिए परमेश्वर का भवन, प्रभु का मंदिर कितना पवित्र स्थान है। परमेश्वर उसको इतना पवित्र रखते, परमेश्वर के सन्निधि में पवित्रता के साथ वो आराधना करने जाते थे। वो स्थान एक व्यापार का स्थान बन गया। वो अपने रीति रिवाज को भूल गए, अपने प्रार्थनाएं भूल गए, आराधनाएं भूल गए, परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाना है सब कुछ भूल कर
परमेश्वर को भी भूलकर, प्रभु का मंदिर को भी भूलकर व्यापार करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के पहले इस मंदिर को देखकर विलाप किया, मेरा पिता का भवन डाकुओं का अड्डा स्थान बना दिया है। जहां पर एक समय पर आराधना होता था, आज उसी आराधना, उसी जन का पीढ़ी उधर व्यापार कर रहा है। वो नहीं जानते ये पवित्र मंदिर था। पीढ़ी कितना बदल गया है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या आपके बच्चे मंडली में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, रविवार को प्रार्थना करते हैं, या फिर परमेश्वर को भूल कर रविवार के दिन दूसरे एक्टिविटीज में, क्लब्स में, थिएटर्स में और दूसरे स्थानों में जाते हैं? क्या अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना, कहीं ऐसा ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार उस मंदिर में से सारे व्यापार को क्रोधित करते हुए, हर एक व्यापारी का हर एक सामान को फेंक कर बड़े क्रोध से बाहर निकाला, बड़ा गुस्सा किया। पवित्र स्थान, पवित्र मंदिर परमेश्वर ने आपका हृदय को दिया है, उसको मलिन करने वालों को परमेश्वर एक को भी छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, इन दिनों में हमारा पीढ़ी रविवार के दिन कहां जाता है? क्या परमेश्वर को आराधना करते हैं? प्रभु के लिए समय निकालते हैं, प्रार्थना करते हैं, या अपना रविवार अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती करते हैं? यहां पर परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? याजक बनाया है। आप एक ऑर्डिनरी नहीं है प्रिय। परमेश्वर का राज्य में आपको चुना गया है, परमेश्वर का वंश आपको बनाया है। याद रखना, यहूदी लोग इस्राएल का पहलौठा था, वही परमेश्वर के जन थे, लेकिन आज परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी वो पदवी दिया है। अन्य जाति को भी परमेश्वर ने स्थान दिया है जो अपना पहलौठा को परमेश्वर दिया था। आज ना यहूदी, ना यूनानी, ना कोई भी जात, परमेश्वर ने सबको याजक बनाया। कहने का मतलब ये यहूदी को भी याजक, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने याजक बनाया अपने राज्य के लिए। अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताएगा। आज हमारा अवस्था कहाँ है? प्रभु ने जो पोस्ट दिया है वो पोस्ट के अनुसार हम जीवन बिता रहे हैं? जरा सोचे, ऐसा ना हो परमेश्वर हमारा पदवी छीन लेगा। प्रभु ने जो पदवी दिया है, श्रेष्ठ पदवी दिया है, वो पदवी को कभी भूलना मत। इन दिनों में याद रखना, जो प्रभु के लिए, जो प्रभु का स्थान है, जो परमेश्वर को मान देने वाला स्थान है, वो सिवाय परमेश्वर हम किसी को जीवन में देने ना पाए। जो समय परमेश्वर को देना है वो प्रभु को ही देना है। यहूदी लोग शब्बत को मनाते थे, मसीह लोग सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार को परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो दिन परमेश्वर का है। 6 दिन परमेश्वर आपको कमाने के लिए ताकत दिया है, हिम्मत दिया है। परमेश्वर का स्वयं श्वास आपके जीवन में दिया है, आपकी नथनियों में फूंका गया। ऐसे तो याद रखना, वो श्वास का कीमत परमेश्वर को चढ़ाना है। परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांगता है, आपका हृदय मांगता है, आपका समय मांगता है। आप कितना परमेश्वर के सन्निधि में व्याकुलता के साथ, बड़ी उत्साह के साथ, चिंता मुक्त होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु आपका बोझ सब कुछ हटाने वाला है, चिंताओं को हटाएगा, निराशा को दूर करेगा, दुख को दूर करेगा, वेदना को समाप्त करेगा। प्रभु ने प्रॉमिस किया है। ऐसा है तो अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताइए, परमेश्वर बड़ी आशीष आपके जीवन में देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर दिन, सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। तूने कहा है हमें याजक का पदवी परमेश्वर तेरे राज्य में दिया है। हम वो पदवी खोने ना पाए, वो स्थान खोने ना पाए, उस स्थान में दूसरे ना आने पाए। हम परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करने वाला होना चाहिए।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमने अभी तक वो पदवी के बारे में जाना नहीं। कितना श्रेष्ठ पदवी तूने हमारे जीवन में दिया है। कई बार हम भूल चुके हैं, याद नहीं करते हैं, या हमारे ध्यान में नहीं। क्षमा करना प्रभु। इन दिनों में मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक का जीवन परमेश्वर को समर्पित होने पाए, प्रभु के लिए एक अच्छा भेंट आराधना चलाने पाए। प्रभु जो चाहता है वो हमारा हृदय से होने पाए। प्रभु तो हर एक को आशीष दे, अनुग्रह करो। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में वचन में स्थिर रहे। प्रभु ने आपको एक पदवी दिया तो प्रभु आपसे कुछ बड़ी बातों को इच्छा करता है। वो इच्छा के अनुसार जीवन बिताइए। हर एक बातों में परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा करिए। प्रभु ने जो आपके लिए किया है किसी और के लिए नहीं किया है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर का संग में लगातार प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।